नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। देश भर में पत्रकारों के हितों की रक्षा और उनके अधिकारों की लड़ाई को अब एक नई मजबूती मिली। पत्रकार प्रेस महासंघ ने आधिकारिक तौर पर पत्रकार प्रेस परिषद और पत्रकार विकास परिषद को अपना भरपूर समर्थन देने का ऐलान किया। इस गठबंधन से पत्रकारिता जगत में एक नई लहर देखने को मिल रही। पत्रकार प्रेस परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अली ने इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि वे लंबे समय से पत्रकारों के साथ होने वाले दुराचार और शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ते जा रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि इस नए समर्थन और एकजुटता से पत्रकारों को उनके साथ होने वाले अन्याय से निजात मिलेगी। संबोधन के दौरान एक बड़ी घोषणा भी की गई। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कार्यालय का कार्यभार रामनिवास को सौंपा गया, जिन्हें कार्यालय प्रभारी नियुक्त किया। अध्यक्ष आसिफ अली ने कहा, मेरा सपना था कि पूरे भारत के पत्रकार एक मंच पर आकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। आज पत्रकार प्रेस महासंघ के समर्थन के साथ वह अपना सपना पूरा होता दिख रहा। अब हम पूरे देश में एक साथ मिलकर पत्रकारों की आवाज बुलंद करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पत्रकार प्रेस परिषद। आज बहुत दिनों से ये सोच रहा था कि हिंदुस्तान के अंदर जो मेरे सदस्य, मेरे पदाधिकारी, मेरे पत्रकार हर राज्य के अंदर हैं, मेरी विशेष ये रिपोर्ट आप तक पहुंच जाए, क्योंकि इस विशेष रिपोर्ट को यूं पहुंचाना जरूरी है ताकि लोगों के साथ जो भयभीत हो रहा है, जो संगठनों के नाम पर लूट चल रही है, उस लूट को रोकने के लिए हम रात दिन एक करके एक स्तंभ बनना चाहते हैं। केवल और केवल पत्रकारों की बात करना चाहते हैं। हमारे ये संगठन में भी, अन्य संगठनों में भी अफसोस तो इस बात का होता है कि एक दूसरे की टांग खींचकर उसको नीचा दिखाकर क्योंकि उसकी संगठन ने सुनी नहीं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सुनी नहीं, तो उसने कहा जी मैं 25 आदमी लेके अपना त्याग पत्र देता हूं, मैं 27 आदमी लेके त्याग पत्र देता हूं, मैं 50 आदमी लेके मैं त्याग पत्र देता हूं। अरे भाई, किसके लिए त्याग पत्र दे रहे हो? क्यों दे रहे हो? त्याग पत्र जो ले रहा है, जो उनकी टीम में जुड़ा हुआ है, उस टीम को मान्यवर जी मैं बताना चाहता हूं इस बात को कि वो टीम के एक बहुत कमजोर हिस्सा हो जाते हैं। जैसे वो कहते हैं वैसे ही वो करते हैं। उन्हें यह नहीं मालूम है, जो इस टीम की बात करते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष से वार्तालाप करते हैं और ये कहते हैं कि उनके स्वार्थ अगर पूरा ना हो तो मैं इतनी टीम को लेकर अलग हो जाऊंगा। कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई आर्थिक संस्थान से फायदा नहीं हो रहा। सिर्फ मान और शान की बात नहीं, आप लोगों की आन और मान के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ता है। बिल्कुल, आप लोगों के लिए लड़ता है। आप लोगों के लिए दिन रात बीमार होने के बाद भी मैं, उसके बावजूद भी मैं आपके सामने होता हूं। मैं रात नहीं देखता, मैं दिन नहीं देखता। यह तो मेरा भगवान जानता है, मेरा ऊपर वाला जानता है कि मैं आपके लिए, संगठनों के लिए क्या कर रहा हूं। लोगों की बहुत बुरा भला सुनता हूं, लोगों की गालियां सुनता हूं, लोगों के ऐसी स्थान सुनना जाता है कि आपको अगर मैं उस वीडियो को शेयर करना चाहूं ग्रुपों में तो आप ताज्जुब करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष किस मिट्टी में बना हुआ है। मगर मैंने एक कसम खाई है, मेरे हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए क्रांतिकारी के रूप में सब ने बलिदान खुशी खुशी दिया। ब्रिटिश को हराने के लिए, हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए फांसी के फंदों पर चल गए। मैं ये चाहता हूं कि पत्रकारों को, मेरी जान जब तक रहेगी तो आप तक मैसेज बताता रहूं, आपकी लड़ाई लड़ता रहूं, आपका हक दिलाता रहूं। उन लोगों को मैं हटाना यूं चाहता हूं, उन लोगों से छीनना यूं चाहता हूं, वो बेवजह हक छीनकर आप लोगों को गुमराह करके और आप लोगों को बिल्कुल एक अलग करके अलग जमातों में ले जाकर आपको अलग तरीकों को गुमराह करने के बाद आपको बंटवारा करना चाहते हैं। क्या जरूरत है तुम्हें दुकानें चलाने की? हम तो एकजुट हो रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूं। हमारा सबसे बड़ी चीज हम ये देना चाहते हैं, पत्रकार प्रेस परिषद के
जिन जिन लोगों ने पत्रकारों के साथ, मेरे साथ नहीं, पत्रकारों संगठन पदाधिकारियों को गुमराह करा, तो आज हमें उन्होंने समर्थन भी दिया। पत्रकार प्रेस परिषद, पत्रकार विकास परिषद को आज समर्थन देने वाले संगठन, जो पत्रकार प्रेस परिषद के कथाकथित कुछ लोग, जो आरएसएस की नाम की आरएसएस की टोपी पहनने वाले वो व्यक्ति, जो मीट कारखानों के सौदे करते हैं, एनएसए हटवाते हैं, एनएसए के नाम पर 100 एफिडेविट लेके डीजीपी और किस किस से कथाकथित को मेरे पास आज तक की रिकॉर्डिंगें हैं। अगर मैं उसको आप लोगों के बीच में लाऊं, उनकी शक्ल भी आप देखना पसंद नहीं करेंगे। और आज भी वो पत्रकार प्रेस परिषद के कहते हैं हम ये हैं और हम वो हैं। पत्रकार प्रेस परिषद के हर ताकत, हर जोर लगा दिया इसको बंद कराने के लिए। जब तक आपकी ऊर्जा और आप मेरे साथ देंगे तब आप पत्रकार प्रेस परिषद को अलग कराने की कोई ताकत नहीं। अपनी अपनी दुकानें समझा रहे हैं, दुकानें समझा रहे हैं। आज खुशखबरी मैं ये देना चाहता हूं दोस्तों, पत्रकार विकास काउंसिल के राष्ट्रीय जो संरक्षक बने बैठे हैं, उसी संगठन के अंदर जो कथाकथित संगठन, मुझे नहीं मालूम कैसे चल रहा है, मेरा संगठन जो महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष चला रही हैं, जिसने मुझे समर्थन दिया है, उसके जो वो कहते हैं कि दूसरा कोई संगठन हो सकता है, मुझे नहीं मालूम कहां से स्टार्टअप कहां से चल रहा है, मगर पत्रकार विकास काउंसिल मुझे समर्थन महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा दिया गया है। जो उसके संगठन संरक्षक, उसी के प्रदेश सचिव को गालियां बकते हुए, वो मेरे पर रिकॉर्डिंग आपको अगर भेज दी तो हैरत करेंगे आप। मैं वार्तालाप में ज्यादा नहीं जाना चाहता। आज पत्रकार विकास काउंसिल ने हमें, जो महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष था, जो हमारी अध्यक्ष हैं, अपने तमाम पदाधिकारी 270 लोग लेके हमें मर्ज हुई हैं। और एक बात जो मैं बताने आया हूं, आज उत्तराखंड की पहली मैंने यूनियन, उत्तराखंड की जो पहली यूनियन जिन्होंने हमें समर्थन दिया है, आज जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत युवा, 30 से 35 साल की उम्र का, पत्रकारिता के फील्ड में बहुत बड़े बड़े हमारा, वो आप ताज्जुब करेंगे इस बात का। पत्रकार प्रेस महासंघ, पत्रकार प्रेस महासंघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर, जो मैंने युवा का नाम लिया है, आदरणीय पत्रकार प्रेस महासंघ ने अभी हमसे वार्तालाप हुई, तो उन्होंने हमसे यह कहा कि हमारी उत्तराखंड की जो प्रदेश की यूनिट है वो लमसम तैयार हुई भी है, हम आपको बहुत जल्दी समर्थन देने जा रहे हैं। हम आपको बहुत जल्दी पत्रकार प्रेस परिषद की नीतियां जो हैं, हम बहुत अच्छी तरीके से, हम 2 साइकिल के पहिए बन के चलना चाह रहे हैं। पत्रकार प्रेस काउंसिल, पत्रकार प्रेस महासंघ, पत्रकार प्रेस महासंघ, पत्रकार प्रेस महासंघ ने हमसे यह कहा, जो उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो आज कार्य करने जा गए हैं, विपिन रतूड़ी जी जो इंचार्ज रहा करते थे, वो आज उत्तराखंड के प्रेस महासंघ के विपिन रतूड़ी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नदीम साहब जो पीलीभीत से हैं, उनको उत्तर प्रदेश पत्रकार प्रेस महासंघ का सदस्य घोषित किया गया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, महासंघ के। आज पता यह चला है प्रेस महासंघ कोई उत्तराखंड में चल रही है। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रेस महासंघ को लेके आए। भाई किसकी प्रेस महासंघ है भैया, हमें ये तो बता दो मेरे बउआ, कौन सी प्रेस महासंघ है, किसमें आप पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष हो आप? प्रेस महासंघ का मुझे राष्ट्रीय संरक्षक घोषित किया गया है। यूं प्रेस महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने
कि जब आप राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में प्रेस महासंघ को संभालेंगे, पत्रकार प्रेस परिषद और पत्रकार विकास परिषद के अंदर समर्थन देंगे, वो आपके ही द्वारा दिया जाएगा। आज मैं उनका आभारी हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, मान्यवर जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रेस महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज रुद्रपुर के अंदर जिला अध्यक्ष नसीमुद्दीन साहब को बनाया गया था, वो हैं पत्रकार में महासंघ के। आज हल्द्वानी के अंदर मुकेश जी को वहां का जिला अध्यक्ष घोषित किया गया है। एज ए संरक्षक मैं आपको बता रहा हूं, उत्तराखंड के अंदर काशीपुर के अंदर अनेक जगहों पर प्रेस महासंघ का जलवा है। प्रेस महासंघ की वर्तमान में लमसम इस समय उत्तराखंड के अंदर 175 लोग हमारे समर्थन में हैं और हमारे समर्थन में आ रहे हैं। एज ए राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में जो मुझे जिम्मेदारी मान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने दी है प्रेस महासंघ की, मैं उसको बखूबी निभा के इसमें मर्ज कराऊंगा और ज्यादा समय में नहीं कराऊंगा। 15 से 20 दिन के अंदर प्रेस महासंघ के तमाम पदाधिकारी, उनसे एक एक शब्द एक एक चीज पूछने के बावजूद आप प्रेस महासंघ अपना हम में कन्वर्ट कर दीजिए, हम में समर्थन दे दीजिए। और आप प्रेस महासंघ भी पत्रकारों की बात कर रहा है, प्रेस महासंघ भी पत्रकारों के लिए जीता मरता है, जिसे पत्रकार विकास परिषद, पत्रकार प्रेस परिषद, पत्रकार विकास काउंसिल जो हमारे पर समर्थन, महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत अच्छी एक्टिव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। पुनः मेरी बात सुनेंगी तो हमारी प्रयागराज से हमारी बहन चौहान साहब, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। बनारस से वीके सिंह साहब हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप बहुत सी जगहें ऐसी हैं जो मुझे अभी बिहार से आप मुकेश जी को ले लीजिए, मध्य प्रदेश से आप शत्रुघ्न सेन साहब को ले लीजिए, आप महाराष्ट्र से विक्रम सिंह साहब को ले लीजिए, आप अनेक जगहों पर जितने मुझे नाम याद आ रहे हैं मैं आपको संबोधन के रूप में बात करूं, उनको धन्यवाद देता हूं। जब मेरा संबोधन वो सुनेंगे, आज वो बेताबी से बेचैनी से पत्रकारों की बात करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के समर्थन बेताबी से जो इससे चल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं प्रेस महासंघ के हमारा कोई पदाधिकारी जो एक्टिव है, हम उसकी सूची डालने जा रहे हैं। उसकी सूची में काशीपुर की यूनियन हो या किसी भी हो, वो पत्रकार प्रेस महासंघ और पत्रकार प्रेस परिषद एक साथ फिलहाल काम करेगी। प्रेस महासंघ भी, पत्रकार प्रेस परिषद, पत्रकार विकास परिषद, पत्रकार विकास काउंसिल, ये सब मिलकर एक साथ काम करेंगे। बहुत जल्दी हमारे समर्थन में हमको देंगे। इसी लोगों को जो हम आपको सूची देने जा रहे हैं, टनकपुर से लेके रुद्रपुर से लेके पीलीभीत से नदीम साहब बहुत एक्टिव हैं। नदीम साहब ने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हमारे खटीमा से अशोक सरकार साहब से हमारी वार्तालाप चली है। पत्रकार महासंघ के जो अभी जो हमारे पीलीभीत के प्रभारी भी हैं अशोक सरकार साहब, उनसे हमारी वार्तालाप हुई है बहुत देर से। हमने कहा एक संगठन हमें समर्थन बहुत जल्दी देने जा रहा है, जिसमें 175 लोग उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। आप उनका सहयोग करें, वो आपका सहयोग करें। प्रेस महासंघ के जो हमारे द्वारा पत्रकार प्रेस परिषद द्वारा जो हमारे पदाधिकारी हैं, हम उसको घोषित, क्योंकि प्रेस महासंघ हमने ये सुना है कोई लोग चलाना चाह रहे हैं, कोई लोगों ने चलाया है, अब पता नहीं वो सही है या गलत है। आज मैं इस ग्रुप के साथ, अपने संबोधन के साथ, जिसने प्रेस महासंघ के सर्टिफिकेट्स हैं, पैन कार्ड है और बहुत सी प्रक्रियाएं पेपर्स की हैं, मैं कहता हूं हमेशा, आप जानेंगे नहीं, आप समझिए इस बात को कि प्रेस महासंघ पता नहीं कौन चला रहा है उत्तराखंड के अंदर, मुझे नहीं मालूम, मगर मैं पत्रकार प्रेस संघ का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के